हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल पार्ट 1 डिस्कस किया था लूसेंट का। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो पर। आपको काफ़ी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, लूसेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी लेवल के लिए एक जनरल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जामिया, बीएचयू, डीयू, जो बीए प्रोग्राम है, इवन इन सब के एडमिशन के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए ये लूसेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है आज के लिए। तो दोस्तों, जैसे हम पीरियड डिस्कस कर रहे थे, तो जो ट्रिपेटाइट पीरियड था, उसमें एक पीरियड बचा हुआ था। तो ये पीरियड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिक पीरियड जो स्टार्ट होता है 600 बीसी से टिल डेट तक। द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंस से इज अवेलेबल। एग्जाम्पल महाजनपदा पीरियड टू टिल डेट तक। ये सारी चीजें हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी पीरियड को लेके। अब क्रोनोलॉजी देखते हैं। जो जर्मन हिस्टोरियन है क्रिस्टोफ सेलारियस, वो फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने ट्रिपेटाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री दिया था, जिन्होंने। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फॉर द कन्वीनियंस टू द स्टडी, इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स। तो जो इंडियन हिस्ट्री है, जो हम पढ़ेंगे अभी इनिशियली, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है एंशियंट इंडिया, और ये स्टार्ट होता है बिगनिंग से लेके, और ये रहता है 647 एडी तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिवियल इंडिया, जो कि 647 एडी से लेके 1757 एडी तक रहता है। इसमें इस पीरियड को रिलेट कर सकते हो डेथ ऑफ हर्षवर्धन से लेके ये जो पीरियड है टू द बैटल ऑफ प्लासी तक। और फिर जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वो यही 1757 से टिल डेट तक के हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे और देखते हैं, और भी तरीके से डिवीजन किया गया है इनका। तो एंशियंट इंडिया, जो कि बिगनिंग से लेके 647 एडी तक रहा था, इसके भी काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनको डिवाइडेड पार्ट में हम पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कि 30 लाख बीसी से लेके 600 बीसी तक रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये काफ़ी जानी मानी सिविलाइजेशन है, जिसे हिंदू सभ्यता भी बोलते हैं। हम इसको भी पढ़ेंगे टू एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हालांकि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सारी ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सिविलाइजेशन थी, काफ़ी सब सिविलाइजेशन मानी गई है। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा वैदिक कल्चर, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। उसके बाद फिर जो पीरियड स्टार्ट होता है महाजनपदा का, 600 बीसी से 322 बीसी तक रहा है। आगे फिर आता है हमारा मौर्यन पीरियड, जिसे मौर्य पीरियड यहाँ पे लिखा गया है। वो 322 बीसी से स्टार्ट होता है और 185 बीसी तक रहता है। फिर पोस्ट मौर्यन एंड प्री गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है, जो 185 बीसी से 319 एडी तक रहा था। आगे जो पीरियड है हमारा गुप्ता पीरियड, 319 एडी से लेके 550 एडी तक।
तो जिस तरीके से दोस्तों लिखा गया है इस तरीके से आप अगर याद रख लो, तो हम अगर इस तरीके से पढ़ेंगे इसमें क्या क्या हुआ तो काफ़ी मेमोरेबल रहता है दोस्तों हमारे लिए। इसलिए ऐसी क्लासिफिकेशन करना और समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने तो हम उस चीज़ को कर पाएँ। फिर आता है आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धना डायनेस्टी जो 550 एडी से 647 एडी तक रहता है। ये नोट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो डिवाइडेड है 3 सब पीरियड में, लिथिक जिसको स्टोन एज बोलते हैं, और कॉपर पीरियड जो कि कास कॉपर युग कहा गया है, जिसमें आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया गया है। और फिर आता है आपका आयरन एज जो आयरन आयरन पीरियड है। और भी हमने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं जो मिडिएवल पीरियड है 647 एडी से 1757 एडी तक रहा है। तो जो मिडिएवल पीरियड है इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। अर्ली मिडिएवल पीरियड जो 647 से लेके 1206 एडी तक रहा। उसके बाद सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है 1206 एडी से 1526 तक। तो आगे अगला जो पीरियड स्टार्ट होता है मुगल पीरियड, जो मुगलिया साम्राज्य था वो 1526 से लेके 1707 तक रहा। फिर आता है हमारा मॉडर्न पीरियड 1757 से लेके टिल डेट तक। सो तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें 3 फेजेस हैं। उस फेज को हम देखते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है द मर्केंटाइल फेज 1757 से 1813 का पीरियड। फिर सेकंड फेज आता है द इंडस्ट्रियल फेज 1813 से लेके 1858 का पीरियड है इसके बीच का। थर्ड फेज जो हम पढ़ेंगे द फाइनेंशियल फेज 1860 से 1947 का। तो गाइज ये जो ओवरव्यू दे रहे हैं हम इन सारे पीरियड को टॉपिक वाइज अलग से हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है लूसेंट की इसी में कवर करेंगे। तो अभी ये है कि आपको पहले से अवेयर कराना, एक वार्म अप कर रहे हैं हम। फिर इन्हीं को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो वही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगला है फिर जो कुछ पीरियड्स हैं ऐसे, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे, उनके रूल के टाइम पे। तो रिंग फेंस पॉलिसी क्या है 1757 से जो 1830 तक चली थी। सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी 1830 से 1858 तक। सब ऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1850 से 1935 तक रही। इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 से 1947 तक। इसको हम एक वीडियो में डिस्कस अलग से करेंगे। अगला हमारा आता है नेशनल मूवमेंट जो हुए थे हमारे कंट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होगा। फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस आता है जिसमें मॉडरेट फेज होता है 1885 से लेकर 1905 तक रहता है। सेकेंड फेज ऑफ कांग्रेस जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेज होता है हमारे लिए 1905 से 1970, जिसमें वर्ल्ड वॉर एंड ऑल लड़ा जाता है। फिर गांधीयन एरा आ जाता है हमारा 1917 से 1947, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड ऑल स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो ये हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये थी टाइमलाइन जो मैंने दी है हिस्ट्री को लेके, इंडियन हिस्ट्री को जिस तरीके से हम डिस्कस करेंगे एशियंट से मिडिएवल एंड और फिर करंट टाइम पीरियड जो रहा है हमारा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा।
तो ऐसे बने रहने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट। सो इस वीडियो को आज हम यहीं पे रखते हैं। माय नेम इज पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों।